हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ व्हील बेस एंड व्हीकल ओवरहैंग। तो स्टार्ट करते हैं व्हील बेस से। तो जो सिंपल टर्म्स में जो व्हील बेस का डेफिनेशन है वो है व्हील बेस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील। जो आपके गाड़ी का जो फ्रंट और रियर व्हील होता है उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो दिया है कि आपका जो आगे का जो फ्रंट व्हील हो या फिर पीछे का जो रियर व्हील्स हो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात व्हील बेस और ट्रैक की इन सिंपल टर्म्स। अब जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में जो व्हील बेस का जो टेक्निकल डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग एक्सल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सो व्हाट इज़ व्हीकल एक्सल? An axle is a rod or shaft that rotates the wheels and supports the weight of your vehicle. It is basically a shaft used for rotating and supporting the wheels of an automobile. ठीक है, एक्सेल होता है जिसमें आपका जो व्हील है वो अटैच रहता है और वो रोटेट करता है। और ये एक्सेल का एक और काम है कि आपका जो ऑटोमोबाइल का वेट है वो ये बियर करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये हो गया एक्सेल और ये हो गया व्हील। व्हील होता है वो एक्सेल पे रोटेट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेल। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेल होता है जिसका हमें काम पड़ेगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में। पहला है रियर एक्सेल। दिस एक्सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पावर टू द ड्राइविंग व्हील्स। इन मोस्ट केसेस रियर एक्सेल्स आर लाइव, मीनिंग दे रोटेट विद द व्हीकल्स व्हील्स। ठीक है, रियर एक्सेल का बेसिकली मेन काम क्या होता है कि जो इंजन का पावर होता है वो आपके ड्राइविंग व्हील्स को डिलीवर करता है, जिससे आपकी व्हील्स पीछे की जो रियर व्हील्स होती है वो रोटेट करती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। और इन मोस्ट केसेस रियर एक्सेल्स आर लाइव। लाइव मतलब कि जो आपका एक्सेल है वो व्हीकल के व्हील्स के साथ रोटेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया रियर एक्सेल। नेक्स्ट है फ्रंट एक्सेल। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, दिस एक्सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टिंग विथ स्टीयरिंग एंड प्रोसेसिंग शॉक्स फ्रॉम द अनइवन सरफेस ऑफ द रोड। फ्रंट एक्सेल का बेसिकली मेन काम क्या है, आपको स्टीयरिंग में असिस्ट करता है। ये फ्रंट में होता है गाड़ी में और आप इसको कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को स्टीयर करने में, लेफ्ट राइट करके ये स्टीयरिंग में आपको मदद करता है। मेन काम इसका यही है। और जो सेकेंडरी काम है ये वो होता है कि आपका जो अनइवन सरफेस से जो शॉक होता है वो ही प्रोसेस करता है, ये एब्सॉर्ब करता है। फ्रंट एक्सेल में आइदर भी लाइव और डेड। फ्रंट एक्सेल होता है वो लाइव भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है। लाइव हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपके व्हीकल के व्हील के साथ रोटेट करेगा। और डेड फ्रंट एक्सेल होता है वो रोटेट नहीं करता, दे स्टे इन प्लेस एंड डोंट रोटेट विद द व्हील्स। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट एक्सेल। अब तीसरा होता है रिट्रेसेबल एक्सेल। ये होता है एन एक्सेल विच कैन बी रेस्ड और लोवर्ड बाय एक्सेल लिफ्ट डिवाइस। ये ऐसा एक्सेल है या जिसे आप रेस कर सकते हो या लोअर कर सकते हो। अगर आपको व्हीकल का वेट ज़्यादा है, अगर आपको एक और एक्स्ट्रा एक्सेल का ज़रूरत है वेट बियर करने के लिए, तो आप इसको लोअर करके आपको यूज़ कर सकते हो। जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको रेस कर सकते हो। ठीक है, और रिट्रेसेबल एक्सेल लाइव भी हो सकता है और ये डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है, रियर एक्सेल और फ्रंट एक्सेल। रियर एक्सेल होता है वो आपका पावर डिलीवर करता है व्हील्स पे और ये लाइव होता है मोस्टली। फ्रंट एक्सेल होता है बेसिकली स्टीयरिंग के काम आता है और ये लाइव और डेड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कि व्हील बेस एज डिफाइंड इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में जो व्हील बेस का जो टेक्निकल डेफिनेशन दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहला है पॉइंट ए, इन द केस ऑफ व्हीकल्स विथ ओनली 2 एक्सेल्स the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicle between the center points of the front and rear axle। ठीक है, तो बेसिकली जो गाड़ियों में सिर्फ 2 एक्सेल होता है तो जो फ्रंट एक्सेल का सेंटर और रियर एक्सेल का सेंटर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो व्हील बेस हो गया। ठीक है जी, अभी हम लोगों ने जो शुरू में जो बेसिक डेफिनेशन देखा था बस वही है यहाँ पे कि फ्रंट और रियर एक्सेल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका व्हील बेस। आगे बढ़ते हैं। In the case of vehicle having only 3 axle and the front axle is only the steered axle, the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicle between the center of the front axle and the center point between the 2 rear axle। अब जिस गाड़ी में 3 एक्सेल होता है और आगे का जो फ्रंट एक्सेल है बस वो स्टीयर्ड एक्सेल है, मतलब इसको आप स्टीयरिंग कर सकते हो। पीछे का ये आपका नॉन स्टीयरेबल एक्सेल होता है, इसको आप स्टीयर नहीं कर सकते। तो इसमें जो व्हील बेस होगा वो होगा आपका फ्रंट एक्सेल है जो स्टीयर्ड एक्सेल है, उसके सेंटर से ये जो आपके रियर में जो 2 एक्सेल है इनका जो सेंटर होगा। ठीक है, ये एक्सेल, ये फर्स्ट एक्सेल है 2 और ये सेकंड एक्सेल है रियर वाले, ये स्टीयरेबल एक्सेल नहीं होते। इनके बीच का जो ये सेंटर डिस्टेंस हो गया, इसके और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो व्हील बेस हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या कहना चाहता है।
ठीक है। तो ये केस हो गया आपका 3 एक्सल वाले केस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन केस ऑफ व्हीकल्स हैविंग मोर देन 3 एक्सल। एक सेकेंड। इन केस ऑफ व्हीकल्स हैविंग मोर देन 3 एक्सेल्स एंड फिटेड विथ और विथआउट रिट्रेसेबल एक्सल। ठीक है, इसमें रिट्रेसेबल एक्सल हो सकता है या नहीं हो सकता है। व्हील बेस शैल बी द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट मोस्ट एक्सल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन स्टीयर्ड एक्सल। ठीक है, अगर जिस केस में 3 एक्सल से ज़्यादा हो, ठीक है, 4 एक्सल हो, यहाँ पे एज एन एग्जांपल हम लोग 4 एक्सल लिया है, यहाँ पे हैविंग मोर देन 3 एक्सल का केस है। व्हील बेस क्या होता है, जो होता है आगे का जो फ्रंट मोस्ट एक्सल होता है, मतलब ये आप देख रहे हो, एस एस मतलब स्टेरेबल एक्सेस होता है, एन एस मतलब नॉन स्टेरेबल एक्सेस। तो इसका एक केस यहाँ पे कि दोनों स्टेरेबल एक्सेस फ्रंट में है और नॉन स्टेरेबल एक्सेल बैक में है। यहाँ पे स्टेरेबल एक्सेल एक फ्रंट में है और एक स्टेरेबल एक्सेल बैक में है, और बाकी के 2 नॉन स्टेरेबल एक्सेल भी बैक में, रियर में है। तो इसका जो व्हील बेस क्या होगा, वो होगा आपका जो फ्रंट मोस्ट एक्सेल है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द फ्रंट मोस्ट एक्सेल। एक सेकेंड, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक है। द सेंटर ऑफ द फ्रंट मोस्ट एक्सेल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन स्टीयर्ड एक्सेल। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन स्टीयर्ड एक्सेल। नॉन स्टीयर्ड एक्सेल की बात किया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये जो 2 नॉन स्टीयर्ड एक्सेल है, इनका जो सेंटर होगा, कॉम्बिनेशन सेंटर, वो बीच में होगा इन दोनों के। ठीक है, बीच में होगा, तो जो व्हील बेस हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में भी जो इनका कॉम्बिनेशन सेंटर होगा 2 नॉन स्टीयर्ड एक्सेल का, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, इसको देखना ही नहीं है। तो इनका जो बीच का जो कॉम्बिनेशन सेंटर होगा वो दोनों के बीच से पास हो रहा होगा, और इसका फ्रंट मोस्ट एक्सेल का सेंटर ये हो गया, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो व्हील बेस हो गया। ठीक है, वापस मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इन केस ऑफ व्हीकल्स हैविंग मोर देन 3 एक्सेल एंड फिटेड विथ और विथआउट रिट्रेसेबल एक्सेल, व्हील बेस शैल बी द डिस्टेंस बिटवीन मेजर्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट मोस्ट एक्सेल। ठीक है, फ्रंट मोस्ट जो एक्सेल होगा उसका सेंटर और द सेंटर पॉइंट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन स्टीयर्ड एक्सेल। जो रियर में आपका जो जितने नंबर ऑफ नॉन स्टीयर्ड एक्सेल्स होंगे उनका जो कॉम्बिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेंटर मतलब जैसे 2 हो गया, इनका कॉम्बिनेशन सेंटर इनके बीच से पास करेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इस केस में भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये केस हो गया इन केस ऑफ व्हीकल्स हैविंग मोर देन 3 एक्सेल। ये एस मतलब मैंने अभी बताया था स्टीयर्ड होता है, एन एस मतलब नॉन स्टीयर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज व्हीकल ओवरहैंग। Overhangs are the length of road vehicle which extend beyond the wheelbase at the front and rear. They are normally described as front overhang and rear overhang. तो जो आपका जो व्हील बेस होता है, इसका व्हील बेस हो जाएगा फ्रंट का जो एक्सेल है, रियर एक्सेल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया व्हील बेस। तो व्हील बेस से जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरहैंग कहते हैं। अगर रियर में एक्सटेंडेड पार्ट है इतना, तो इसको कहेंगे हम लोग रियर ओवरहैंग, और फ्रंट में जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम लोग फ्रंट ओवरहैंग कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। मेनली क्या होता है कि द पार्ट विच इज एक्सटेंड बियॉन्ड द व्हील बेस। नेक्स्ट है ओवरहैंग एज डिफाइंड इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में ओवरहैंग का जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसकी बात की है यहाँ पे। इन CMVR ओवरहैंग मीन्स रियर ओवरहैंग। अगर CMVR में जब ओवरहैंग की बात होती है उसका मतलब होता है रियर ओवरहैंग। वी डोंट टॉक अबाउट फ्रंट ओवरहैंग। Overhang means the distance measured horizontally and parallel to the longitudinal axis of the vehicles between 2 vertical planes at right angles to such axis passing through the 2 points। यहाँ पे 2 पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ओवरहैंग हम लोग ओवरहैंग कहेंगे। कौन कौन सा 2 पॉइंट है? पहला पॉइंट है द रियर मोस्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का जो सबसे पिछला पार्ट होगा वो। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है? हुड, लेटर बॉक्स, लेडर, स्पेयर व्हील, लगेज कैरियर एंड टोविंग हुक, इन सब पार्ट को नहीं गिना जाएगा एज ए रियर मोस्ट पार्ट में। अगर आपका स्पेयर व्हील गाड़ी के पीछे लगा गया है तो उसको हम लोग नहीं गिनेंगे रियर मोस्ट पार्ट में। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा, ठीक है, पहला पॉइंट होगा रियर मोस्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल, और सेकंड पॉइंट में पहला केस हम लोग देखते हैं। इन द केस ऑफ व्हीकल हैविंग ओनली 2 एक्सेल, ये गाड़ी का है, गाड़ी है जिसमें 2 एक्सेल है, वन ऑफ विच इज़ नॉट ए स्टीयरिंग एक्सेल, पीछे वाला नॉन स्टीयर्ड एक्सेल होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट एक्सेल। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द एक्सेल हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट था द रियर मोस्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट है जो पीछे वाला जो नॉन स्टीयर्ड एक्सेल है उसके बीच का सेंटर, उसके सेंटर पॉइंट का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया ओवरहैंग।
सेकेंड केस है इन द केस ऑफ व्हीकल हैविंग ओनली 3 एक्सेल्स एंड द फ्रंट एक्सल इज ओनली स्टीयरिंग एक्सल। ये हो गया स्टीयरिंग, पीछे के 2 हो गए नॉन स्टीयरिंग। इसमें हो जाएगा द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर मोस्ट एक्सल, और जो रियर मोस्ट पार्ट होता है इन दोनों के बीच का जो हो गया वो हो गया ओवरहैंग। तीसरा है इन द केस ऑफ व्हीकल हैविंग ओनली 3 एक्सेल्स वेयर 2 फ्रंट एक्सल आर स्टीयरिंग, तो ऑब्वियसली तीसरा हो जाएगा नॉन स्टीयरिंग हो जाएगा। इसमें भी द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर मोस्ट एक्सल, और ये हो गया आपका ओवरहैंग। चौथा केस है इन द केस ऑफ व्हीकल हैविंग मोर और 4 और मोर देन 4 एक्सल, 1 2 3 4 5 द सेंटर पॉइंट ऑफ द रियर मोस्ट एक्सल, ये हो गया आपका ओवरहैंग। तो बेसिकली ओवरहैंग क्या होता है यहाँ पे, ओवरहैंग हो गया किसी भी गाड़ी में चाहे कितने भी नंबर ऑफ एक्सेल हो, हम लोगों ने सारा केस पढ़ लिया 2 एक्सेल 3 एक्सेल, कितना स्टीयर होगा नॉन स्टीयर होगा, उसमें जो सबसे पीछे वाला जो होगा रियर मोस्ट एक्सल उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, और जो आपका जो रियर मोस्ट पॉइंट होगा व्हीकल का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ओवरहैंग, ठीक है। दिस वाज सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ से आप मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR का जो प्लेलिस्ट है, MCQ सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे से आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।